आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से होगी लागू। 57 नए केंद्रीय विद्यालय पर भी लगी मुहर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, महिलाएं 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की यात्रा का कर रही हैं नेतृत्व। भारतीय डाक विभाग की 171 वर्ष पुरानी रजिस्ट्री पत्र सेवा बंद। आज से स्पीड पोस्ट में पंजीकरण के रूप में मिलेगा रजिस्ट्री पत्र सेवा का विकल्प। राज्यपाल संतोष गंगवार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहादत शताब्दी वर्ष पर आयोजित जागृति यात्रा में हुए शामिल। कहा, उनके आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत। और राज्य भर में महानवमी पर पंडालों में उमड़ा जन सैलाब। जैप के जवानों ने अस्त्र पूजन कर मां को दी सलामी। कल विजयदशमी के मौके पर होगा रावण दहन, तैयारी पूरी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अगले 6 महीनों की योजना को स्वीकृति दी गई है। रबी सीजन की MSP बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने का भी फैसला लिया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी महिलाएं विकसित भारत की ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। श्री सेठ ने नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के 100वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के और रूपा ए की दूसरी नाविका सागर परिक्रमा के अंतर्गत 8 महीने की यात्रा की प्रशंसा की है। जिस मोटिवेशन से आप सब काम कर रहे, हमारी सेना का हौसला बढ़ता है। हमारी सेना और जवान, उनको एक संबल प्रदान होता है कि हमारे पीछे हमारी नारी शक्ति खड़ी है। हमारे पीछे एक ऐसी शक्ति है जो आगे बढ़कर हमको मोटिवेट भी करती है और हमें हौसला भी देती है। आज हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान में कोने कोने में देश की बेटियों ने धाक जमाई है। भारतीय डाक विभाग की 171 वर्ष पुरानी रजिस्ट्री पत्र सेवा अब इतिहास बन गई है। कल ही वह सेवा बंद हो गई। आज से रजिस्ट्री पत्र सेवा का विकल्प स्पीड पोस्ट में पंजीकरण विकल्प के रूप में मिलेगा। वरिष्ठ प्रधान डाकपाल रांची JPO दिवाकर प्रसाद ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री पोस्ट भारतीय डाक का गौरवशाली अध्याय रहा है, लेकिन अब इसका आधुनिक स्वरूप स्पीड पोस्ट के रूप में और तेज और सुरक्षित सेवा देगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बुधवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी वर्ष के अवसर पर रांची के गुरु नानक स्कूल में आयोजित जागृति यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने शबद कीर्तन का श्रवण किया और मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता, मानवता और सत्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उनका जीवन पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। नई पीढ़ी को उनके आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पूरी घटना हर्ष फायरिंग से जुड़ी है। कुछ लोगों ने रिजॉर्ट को पार्टी के लिए बुक किया था। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ ले सकते हैं जो 22 सितंबर से लागू हो गए हैं। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को पर्याप्त राहत प्रदान कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हस्तशिल्प वस्तुओं पर जीएसटी कटौती के बारे में। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कारीगरों, व्यापारियों और ग्राहकों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में जीएसटी दर में कटौती की है। चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन के अलावा रसोई के सामान जैसे रोजमर्रा की चीजें अब 12% की बजाय 5% कर के दायरे में आ गई हैं, जिससे घरेलू खर्च कम होगा और रसोई की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। इसी तरह हस्तशिल्प क्षेत्र में मूर्तियां, ब्लू पॉटरी सहित सजावटी फ्रेम वाले शीशे पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे कारीगरों और पारंपरिक शिल्प के बाजार को सीधा फायदा होगा। मूर्तियां, फूलदान, पूजा सामग्री और सजावटी सामान जैसे कांच के सामान पर भी अब 12% के बजाय केवल 5% जीएसटी लगेगा, जिससे भारत का हस्तनिर्मित कांच का सामान ग्राहकों के लिए और भी सस्ता हो जाएगा। इन श्रेणियों में लागत कम करके ये सुधार न केवल परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करेगा, बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत की मांग को मजबूत करेगा। नूतन के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं आसिया नाजली। रांची के डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस कैंप में मां दुर्गा के उपासक गोरखा जवानों के 9 दिनों का अनुष्ठान महानवमी के दिन 101 बलि और फायरिंग के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। महानवमी के अवसर पर गोरखा जवानों ने शस्त्रों की भी पूजा की। जवानों ने मां के चरणों में हथियार अर्पण किए, साथ ही मां को फायरिंग कर सलामी दी। विजयादशमी के मौके पर रांची के मुराहाबादी में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं एचईसी स्थित शालीमार मैदान में कल रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे। हजारीबाग के 2 पंडाल आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुर्गा पूजा पूरे उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हजारीबाग में एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं, जहां माता विराजमान है। भक्त मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। हजारीबाग के 2 पंडाल आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। मटवारी स्थित शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति ने भारत की सामरिक शक्ति को दर्शाते हुए पंडाल बनाया है, जिसमें थल सेना मुख्यालय और ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाया गया है। पंडाल के अंदर परमवीर चक्र से सम्मानित जवानों की तस्वीर लगाई गई है, ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। जामताड़ा जिले के विभिन्न पूजा पंडालों में आज नवमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 40 वर्ष से अधिक उम्र सीमा के हॉकी खिलाड़ियों के लिए पहली बार एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में आयोजित फर्स्ट हॉकी सिमडेगा मास्टर कप 2025 पुरुष में आज चौथे दिन 2 सेमीफाइनल मैच हुए, जिसमें पहले सेमीफाइनल मैच में रेंगारी ने बांसपहाड़ कोचेडेगा को 3-0 से और दूसरे सेमीफाइनल मैच में मरियमपुर ने सिमडेगा पूर्वी को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। राज्य के सभी स्थानों पर कल से अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यह स्थिति बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण पैदा हुई है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की भी आशंका व्यक्त की है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से होगी लागू। 57 नए केंद्रीय विद्यालय पर भी लगी मुहर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, महिलाएं 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की यात्रा का कर रही हैं नेतृत्व। भारतीय डाक विभाग की 171 वर्ष पुरानी रजिस्ट्री पत्र सेवा बंद। आज से स्पीड पोस्ट में पंजीकरण के रूप में मिलेगा रजिस्ट्री पत्र सेवा का विकल्प। राज्यपाल संतोष गंगवार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहादत शताब्दी वर्ष पर आयोजित जागृति यात्रा में हुए शामिल। कहा, उनके आदर्शों को आत्मसात
सुनिश्चित करने की जरूरत। और राज्य भर में महानवमी पर पंडालों में उमड़ा जन सैलाब। जैप के जवानों ने अस्त्र पूजन कर मां को दी सलामी। कल विजयदशमी के मौके पर होगा रावण दहन, तैयारी पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।